नमस्कार, सीरीज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफर द्वारा हुए नामांकन की, और दिखाएंगे मैनपुरी में कैसे अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां दीवानगंज चौराहे से मंगरौरा जाने वाले मार्ग पर लगी बाजार के चलते लग रहा जाम, और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर झाबुआ से है। यहाँ देखिए, महिला शक्ति से सीधा संवाद के लिए झाबुआ जिले के 19 मंडलों में भाजपा की खाटला बैठकों का दौरा शुरू हो चुका है। 25 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के पक्ष में मातृशक्ति नामांकन रैली में दिखाएगी अपनी ताकत। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बड़ी विशाल पार्टी है जहाँ पे अधिक से अधिक बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसी तारतम्य में अभी हम लोगों ने खाटला बैठक के लेना प्रारंभ कर दिया है। 13 मई को मतदान करने के लिए हम खाटला बैठक के पूरे ज़िले में ले रही हैं, जिसकी शुरुआत हमने अभी मेघनगर मंडल द्वारा की है। यहाँ की बहनों का अधिक उल्लास और ये देखते हुए हमें निश्चिंत है हम कि 13 मई को अधिक से अधिक संख्या में महिला वोटिंग करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 25 तारीख को अनीता दीदी की जो नामांकन रैली होगी उसमें अधिक से अधिक संख्या में महिला ही देखी जाएगी, क्योंकि आज़ादी के बाद से ये पहली कैंडिडेट हमको भारतीय जनता पार्टी ने दी है और उसका उल्लास हमें पूरे ज़िले में देखने को मिल रहा है। और वही शक्ति हमको 25 तारीख को भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे महिलाएं भरपूर मात्रा में वहाँ पे दीदी के साथ में आगे खड़ी रहेगी। आज 2 मेघनगर के 15 नंबर वार्ड में ये 2 खाटला बैठक हुई है। उसमें बहनों की संख्या आप देख रहे हैं पीछे कि बहनों की संख्या हमारी कितनी अधिक है। वहाँ पर भी खाटला बैठक में बहनों की संख्या बहुत अधिक थी, यहाँ पर भी बहनों की संख्या बहुत अधिक है। चूँकि बहनों का सम्मान है, मान है और इस राष्ट्र का गर्व है मोदी जी, इसलिए सब बहनों से हम अपील करने आए थे कि हमको आने वाली 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में मतदान करना है। और इसीलिए हम सब बहनों से मिलने के लिए, खाटला बैठक करने के लिए बहनों के बीच में आई हुई। नामांकन भरा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, हमारी सारी मातृशक्ति सारी बहनें भी रहेगी। पूरे इस लोकसभा क्षेत्र से सारी बहनें हमारी, लगभग 5 से 7 हज़ार बहनों का हमारा टारगेट है कि 5 से 7 हज़ार बहनें हमारी उसमें रहकर उस भाई का सम्मान करेंगे जो माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करने के लिए बहनें आएगी, क्योंकि बहनों को उन्होंने मान दिया है, सम्मान दिया है। बहनों को डायरेक्ट, बहनों लाडली बहनों का योजनाओं का लाभ उन्होंने दिया है हम बहनों को, तो सारी बहनें उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेगी। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से। बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने किया नामांकन। 2 सेट में बसपा प्रत्याशी ने नामांकन किया। 5 प्रस्तावकों के साथ सादगी से नामांकन कराने पहुंचे इमरान। बोले, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। सपा भाजपा पर झूठा विकास करने का आरोप लगाया। कहा, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों से कोसों दूर है। नामांकन करने वाले पहले प्रत्याशी बने इमरान बिन जफर। नॉमिनेशन आपने? मैं इमरान बिन जफर बहुजन समाज पार्टी से आज मैंने नामांकन कराया है, और डीएम साहब ने बहुत बारीकी से नामांकन पत्रों को देखा और देखने के बाद जो है उसको स्वीकृत करके हमको आश्वासन दिया कि आप स्वीकृत किया जाए। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कन्नौज में? देखिए, कन्नौज में तो मुद्दा बहुत सा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा विकास का मुद्दा होगा, क्योंकि जो 40 साल से जिस परिवार का इस पर हुकूमत रहा, राज जिसको ये लोग गढ़ कहते हैं, हम तो 40 साल में क्या विकास किया है ये मेरी निगाहों ने देखा है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, चाहे वो छिबरा मऊ का हो, रसूलाबाद का हो, विधुना का हो, या आपकी कन्नौज सदर का हो। हालात बहुत बुरे हैं, बस से बदतर हैं। इनकी सारी जो पिछली सरकारें गई उन्होंने दिखावा किया, बड़े बड़े काम किए जो भी किए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो काम जनता के हित में, जो जनता वोट करती है जिनको अपनी उम्मीदों के साथ, लेकिन उन पे खड़े नहीं उतरे। रोड बना दिया, सड़क बना दिया, ये हाईलाइट होने के लिए कि हम अगला 5 साल पूरा कर लें, लेकिन ज़मीन पे जो धरातल पे जो किसान हैं, जो माँ बहनें हैं, जो बच्चे हैं और जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, लघु उद्योग, वो बहुत परेशान हैं। किस हम तो पूरा समझ लीजिए कि अभी आपका एक यहीं पे गांव है सदर कन्नौज में, धनौरागंज बुजुर्ग करके, सकरान के बगल में, बहुत बुरा हाल है। पानी ऐसा भरा है उस गांव में, यकीन मानिए वहाँ के लोग रो रहे थे, कह रहे थे कि कोई आज तक नहीं आया। हम लोग डीएम क्या चिट्ठी लिख के प्रशासन को दिखा कर थक गए, सांस लेना मुश्किल है। तालाब जैसा भरा, माँ बहनें हेल के उसमें जाती हैं। जनता आपको क्यों वोट? विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। कौन दोषी है उसके पीछे? नहीं, देखिए, पिछली तो 40 साल की जो परिवारवाद जिसको रहा,
सपा सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उसके बाद सरकार 2014 के बाद 2019 में जो बीजेपी की सरकार आई, मोदी के लहर में यहाँ के सांसद बने युवा सांसद सुब्रत पाठक, उनको कन्नौज के लिए बहुत काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी वही रवैया अपना लिया जो सब सांसद करते हैं। वो भी सपा के पैटर्न पे चले गए, हवाई बातें हुई और जो विकास होना चाहिए उनका जो गोद लिया गांव पुरनपुरवा जो गांव गोद लिया उन्होंने, उसके हालात आप जाके देख लो कितने बुरे हैं। तो सारा कुछ इसमें यह है कि विकास पे रहेगा, परिवारवाद फिर रहेगा, गढ़ को ख़त्म करना है जो लोगों ने अपना वर्चस्व बना लिया है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है। यहां ऑपरेशन शिकंजा के अंतर्गत मैनपुरी पुलिस ने एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस अधीक्षक विनोद राय के नेतृत्व में लगातार पुलिस को कामयाबी मिलती चली जा रही है। बता दें, इसी के क्रम में आज कितनी क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, जिसमें कई हथियार बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त पूरन उर्फ राजेश पुत्र जानकी प्रसाद निवासी कमल लेट थाना किशनी जनपद मैनपुरी और दूसरा अभियुक्त अजय पुत्र रामबल निवासी पिपरौली थाना मेहगांव जिला भिंड मध्य प्रदेश। ये सभी हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। भूतपुर गांव के पास से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पूरन उर्फ राजेश है जो कमल नेर थाना किशनी का रहने वाला है, और दूसरा एक अजय है जो थाना मेहगांव जनपद भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में असलहे, जिसमें 16 तमंचे, पौनियाँ, राइफल, बंदूक जो बने हुए हैं, पूर्ण बने हुए हैं, और 7 अर्धनिर्मित हैं जो मिले हैं। इसके अलावा 9 जिंदा कारतूस हैं, 5 खोखा कारतूस हैं, और भारी मात्रा में जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने के उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी सफलता है जो आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये पुलिस ने एक अच्छी कामयाबी और इसको पकड़ा है। तो ये इसके बारे में और जानकारी की गई तो ये पूरन उर्फ राजेश है जो पहले से भी ये काम करता रहा है, और इसके विरुद्ध 7 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें 4 बार पहले भी इस तरह की अवैध शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। और इसके विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा भी पंजीकृत है, और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत दीवानगंज चौराहे से मंगरौरा की तरफ जाने वाले मार्ग पर लगती है बाजार, जिसकी वजह से लगता है जाम। स्थानीय और दूर दराज आने वाले लोगों को होती है परेशानियां। सड़कों पर ही मोटरसाइकिल खड़ी करके घंटों लोगों द्वारा लगाया जाता है भीषण जाम। स्थानीय लोगों ने कई बार समझाया, लेकिन नहीं मानते हैं लोग। जाम के आगे बेबस हुए लोग। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है। यहाँ पट्टी नगर स्थित विद्यालय रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रशासनिक सेवा IPS में चयनित सृष्टि मिश्रा का और मुख्य अतिथि साथ ही विशिष्ट अतिथि का NCC कैंडिडेट ने सलामी देकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मिश्रा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रशासनिक सेवा में चयनित सृष्टि मिश्रा के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि परिस्थितियां प्रतिभाओं की मोहताज नहीं होती। लगन और निष्ठा के साथ किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता। मुख्य अतिथि श्याम किशोर शुक्ला संरक्षक ने कहा कि इन सफलताओं से छात्र छात्राओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि आनंद कुमार राय क्षेत्राधिकारी पट्टी ने भी उत्कृष्ट परीक्षाओं की सफलता के टिप्स दिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सभी अतिथियों का अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान किया गया। कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले तक मैं भी आप लोगों की तरह इधर ही बैठता था और सामने कोई ना कोई वक्ता बैठता था, उसकी बातें सुनता था। तो जरा मुझे कथा पढ़ाऊंगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।